जैसे मुझे कब विश्वास है कि दुनिया में भूत प्रेत होते हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अंगूठा का जो थंब इम्प्रेशन है वो किसी का एक सा नहीं है। पैर की रेखाएं भी देखी जाती हैं। जी, बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वास्तु पर लोगों को डरा कर धमका कर लोगों से पैसा निकालने की स्कीम। आदरणीय तिवारी जी, दो ही जगह ऐसी हैं, एक डॉक्टर और दूसरा होता है ज्योतिष। कर्ण पिशाचनी विद्या प्रेजेंट को देखती है, नॉट फॉर पास्ट। तो अभी हम एक चीज देखते हैं, जो पर्चा बनाते हैं बाबा लोग, कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा करिए, उसमें जल का स्थान भरिए। कोर्ट में पुलिस में लिखवा दिया कि हम कोई तलाक नहीं चाहते, हम तो प्रेम से वात्सल से रहना चाहते हैं। आप केवल दान दक्षिणा छोड़ जाइए, आपके लिए हवन भी हम ही कर देंगे। नतीजा ये है कि डिवोर्स के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी प्राप्ताय नमः। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तक कर लेवा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। देश में इन दिनों तमाम विषयों के साथ एक गंभीर चिंतन का विषय यह भी है कि ज्योतिष शास्त्र, आपके ग्रह, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। इसी आड़ में बहुत सारी दुकानदारियां भी चल रही हैं। साथ में कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। आज ऐसी शख्सियत डॉक्टर अजीत शास्त्री हमारे साथ हैं, जो न सिर्फ ज्योतिष पढ़ाते हैं, ज्योतिष के बारे में बताते हैं, 40 से अधिक देशों में वो यात्राएं कर चुके हैं और बारीकियों को समझते हैं कि केवल हवाबाजी का जो ज्योतिष जो होता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए, जान गए, लोगों के बारे में बताने लगे, लेकिन उसकी बारीकियां क्या होती है वहाँ तक जाकर के अध्ययन करते हैं और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उनसे बातचीत करेंगे और जो जिज्ञासाएं हमारे मन में हैं उनको शांत करने की कोशिश आज डॉक्टर अजीत शास्त्री जी के साथ हम करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला तो यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप ज्योतिष भी हैं, साथ में वास्तुविद भी हैं, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या फिर आपकी रुचि है इसलिए सब सीख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक पुजारी था, पूजा करने वाला एक कर्मकांडी विद्वान था। कर्मकांडी विद्वान के साथ साथ मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया, वास्तु का अध्ययन किया और कथावाचक के रूप में मैंने कई देशों में कथावाचन का भी कार्य किया, वो करता हूँ। यही मेरा मूल, वो भी एक प्रोफेशन है। दूसरी बात विषय यहाँ पर उठती है कि ज्योतिष के प्रति रुझान कैसे आए। मेरी फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए तो कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई पोस्ट ऑफिस में है, नौकरियों में है, तो कोई बड़ी इंश्योरेंस सेक्टर में है। सेफ जॉब। हाँ, सेफ जॉब जिसको कह सकते हैं। अनिश्चित केवल आप ही हैं। अनिश्चित केवल आप ही हैं। और उसके पीछे कारण सिर्फ ये था तिवारी जी कि मुझे ये लगता था कि मैं देखता था चारों तरफ लोग कहीं ना कहीं लूट खटरूट का धंधा बनाते जा रहे थे। ज्योतिष को, वास्तु पर लोगों को डरा कर धमका कर लोगों से पैसा निकालने की स्कीम बना रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं इस फील्ड में उतरूंगा, लेकिन फील्ड में सिर्फ उतरूंगा नहीं, उतरूंगा तो गहराई में जाकर के, क्योंकि मोती गहराई में ही मिलता है। तो जितने गहरे पैठी है तहने गहरे मौत। तो वहाँ पर मोतियों को पाना है तो इतनी गहराई में जाना पड़ेगा। तो उन गहराइयों में जाकर के मोती को निकाला। वो मोती के रूप में जब मोती निकालने गए तो वहाँ पता चला मोती नहीं साहब, है तो खजाना है। खजाने या तो सोना चांदी जेवरात सब कुछ है। तो उसको प्राप्त करने के लिए चाहे अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका रहा हो, कुछ भी रहा हो, ये सारी चीज़ें उसी खोज में प्राप्त हुई। और नितंत आज भी मैं सोचता हूँ, लगभग 32 साल का प्रयास हो गया करते हुए, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो ये सीखने की क्रिया, प्रैक्टिस का नाम ज्योतिष है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का नाम ज्योतिष है। जो नए लोग इसमें आ रहे हैं, मतलब यूथ को भी एक अब सेक्टर की तरह नजर आने लगा है। जैसे एक इंजीनियरिंग सेक्टर है, जैसे एक डॉक्टरी एक पेशा है, जर्नलिज्म एक पेशा है, वैसे ही लोग पेशा के रूप में भी देख रहे हैं इसको आजकल। देखिए, उसके पीछे दो कारण है। अगर पेशा के रूप में देख रहा तो भी गलत नहीं है, लेकिन पेशा मात्र इसको अगर आपने सिर्फ पेशेवर रूप में आप इसमें उतर गए तो ये गलत है। ये सेवा का कार्य है, ये लोगों की सेवा भावना का। लोग ऐसे ऐसे, मात्र दो ही जगह ऐसी हैं आदरणीय तिवारी जी, दो ही जगह ऐसी हैं, एक डॉक्टर और दूसरा होता है ज्योतिष। इन दो के पास व्यक्ति, केवल दुखी व्यक्ति ही जाता है, परेशान व्यक्ति जाता है। और उस समय अगर हम उसको सिर्फ पेशेवर तरीके से देखना शुरू कर दें, हमको एक क्लाइंट कस्टमर दिखाई देने लगे, तो विश्वास मान के चलिए कभी भी आप सेवा नहीं कर सकते। तो आज का यूथ जो स्टोर बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आजकल बन चुकी है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बन चुके हैं आजकल इस पर,
लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने शुरू से ही इसको सेवा भावना से समझा है और सेवा भावना के माध्यम से अपने आप प्रसाद के रूप में श्री हरि का अपने आप मिल जाता है, उससे जीवन गुजर चल जाता है और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी आजीविका बहुत आनंद पूर्वक चलती है। लेकिन खुशी तब मिलती है जब लोगों की समस्या को समाधान करते हैं और लोगों की समस्या समाधान होने के बाद जब वो आते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट और मिठाई लेके आते हैं, आपको आनंद आएगा। रोजाना कम से कम 50 डिब्बे तो मेरे पास मिठाई आती है रोजाना। अब मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, जो वो खुशी जो अंदर से मिलती है उस खुशी का नाम ज्योतिष है। डॉक्टर साहब, एक चैलेंज आप महसूस कर रहे हैं क्या कि ज्योतिष केवल गणना मात्र है क्या, कि किस घर में कौन सा ग्रह बैठा है? आजकल एआई करके दे रहा है इसको। तो एआई का गणना और एक ज्योतिष की गणना में क्या अंतर महसूस होगा? देखिए साहब, एआई करने वाला कौन है, एक बात सवाल। पहले इसको हमने देखिए आईटीएन आए, इसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर डेवलप किए, कुंडली सॉफ्टवेयर, हिंदू पंचांग, सनातन पंचांग, जैन पंचांग, फलाना पंचांग, ढिमका पंचांग, बहुत सारे पंचांग और बहुत सारी कुंडली ऐप्स निकाले। वो कौन थे? आईआईटीएन, जो आईटी सेक्टर के बंदे थे, उन्होंने जाकर के सॉफ्टवेयर डेवलप किया और लोगों को एक नई क्रांति आई कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डालकर इंटर जैसे ही करता हूँ, एवरीथिंग इज डिटेल मेरी उसमें आ जा रही है। सो अब उससे भी आगे आ चुका है, अब एआई का युग आ चुका है। लेकिन समझने की बात है कौन ये आईटीएन बच्चे जो हैं आजकल एआई के पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, क्या वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं? क्या उन्होंने 25-50 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल ज्योतिष का अध्ययन किया है जो एआई बना के उन्होंने कंप्लीट कर दी? क्या उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बना के रख दिया? नहीं, जो उन्हें मिला, जो उन्हें सहजता से इंटरनेट पे मिला, उसको संजो करके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक एआई का एक टूल्स बना दिया और उसमें आपको डिटेल देखने लगी। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वास्तविकता में जैसे पानी में आपको कितना भी सिखा दिया जाए कि आप अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा पानी में जब कूदते हैं तो हाथ ऐसे चलाना है, पैरों को ऐसे चलाना है, सांस को रोकना है, कितना भी आप उसको 6 साल सिखाइए ना, और फिर बोलना बेटा जा अपने तालाब में कूद जा, डूब के आ जाएगा, बचेगा नहीं। उसको आपको खुद तालाब में कूद के दिखाना पड़ेगा, बेटा ऐसे। तो जैसे तैरने के लिए पानी में कूदना आवश्यक है, ऐसे ज्योतिष के अच्छे फलादेश के लिए उसका प्रैक्टिस, अध्ययन जरूरी हो, साक्षात्कार की जरूरत है किसी अच्छे ज्योतिषी के सामने बैठकर, ना कि एआई और आईटीएन से इसको पता लगा, सॉफ्टवेयर से पता लगाने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर ये एआई आने वाले समय में एक चैलेंज हो सकता है, जैसा कि आपने चैलेंज वाली बात कही, एक ज्योतिषियों के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो ना एआई के झांसे में जाएगा, ना ही सॉफ्टवेयर के झांसे में जाएगा, वो निश्चित तौर पर एक अच्छे ज्योतिषी के पास जा करके ही अपनी समाधान। अच्छा, सिनेमा ने जिस तरह से ज्योतिषों को दिखाया है कि मतलब 4-5 फिक्स टूल बता दिए हैं कि आप परेशान हैं, मतलब आप सबका भला चाहते हैं, आपको कोई भला नहीं चाहता, तो इस तरह की जो 5-6 ट्रिक्स हैं जिसको कोई भी किसी को मारे लगेगा ज्योतिष है, ये चीज़ें नुकसान करती हैं? निश्चित तौर पर आज के युग में मैं देख रहा हूँ मित्र, वो बात ये देखता हूँ आज के युवा, पहले एक समय था कि युवा ज्योतिष से, वास्तु से बिल्कुल हट गया था, अब वापस युवाओं का इसमें रुझान आ रहा है। तो जब उनको वही टूल्स जब हम आकर अगर पेश करें कि आपका जाकर के कोई सुनता नहीं, आपका ऐसा है वैसा, जो टूल्स आपने बताए, तो निश्चित तौर पर आज का युवा समझदार है, बुद्धिमान है और आज का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा युग का व्यक्ति है। इंटरनेट का ज़माना है, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो जानता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे झांसे में नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, ज्योतिष क्या मात्र गणना है? 12 ग्रहों का खेल है, 12 राशियों का खेल है, 9 ग्रहों का खेल है, 27 नक्षत्रों का खेल है? नहीं, उसके अंदर और गहराई है। तो जब उस गहराई के साथ जब फलादेश करते हैं व्यक्ति के बारे में कि आपके शरीर के इस अंग पर तिल होगा, आपके इतने भाई होंगे, आपके इतने बहन होंगे, आपको दिसंबर 2024 में 5 दिसंबर 2024 जो निकल गई है ऐसा हुआ होगा, 18 फरवरी 2019 को आपके साथ ऐसा हुआ होगा, डेट वाइज, ईयर वाइज जब आपको बताते हैं ऐसा हुआ होगा। अभी ये नहीं बताएंगे क्या होगा, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आगे क्या होगा नहीं पता, पिछला इतना बता दो कि सामने वाले का बिल्कुल सोचना समझना
बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम सही जगह तो पहुंचे। ये तो कर्ण पिशाचिनी विद्या से भी आ जाता है कि आपका पास्ट कैसा रहा है। ज्योतिष के पास आदमी इसलिए आता है ना कि बाबा फ्यूचर कैसा होगा, महाराज जी फ्यूचर कैसा होगा। देखिए, कर्ण पिशाचिनी विद्या से ये नहीं पता चलता कि भविष्य में पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। कर्ण पिशाचिनी विद्या प्रेजेंट को देखती है, नॉट फॉर पास्ट। पहले आपको इस बात को क्लियर करूंगा। कर्ण पिशाचिनी विद्या आकर के आपके कान में, आपने सिद्ध कर ली, आपके कान में बैठेगी और आपके कान में बैठ करके मेरे मन में क्या चल रहा है इस समय। मैं अगर सोचूंगा कि 2 साल पहले मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, 13 जनवरी 2020 को मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, मैं उस समय सोच रहा हूँ तो आप बता दोगे 13 जनवरी 2020 को आपके साथ एक्सीडेंट हुआ था। जो मेरे उस समय चल रहा होगा थॉट्स में, जो मेरे ऑरा में, जो मेरी बरगनाओं में, जो मेरे सर्कल में चल रहा होगा, वह कर्ण पिशाचिनी विद्या देख के बता सकती है। इतना नहीं बता पाएगी। तो कर्ण पिशाचिनी विद्या सिर्फ व्यक्ति के प्रेजेंट माइंड को समझ के पास्ट के लिमिटेड पीरियड तक को देख सकती है, लेकिन ज्योतिष का सफल अध्ययन करने वाला एवरीथिंग देख सकता है। तो अभी हम एक चीज़ देखते हैं, जो पर्चा बनाते हैं बाबा लोग, उनके पास हमारी कुंडली नहीं है जी, उनके पास हमारी कोई जानकारी नहीं है जी। वो कैसे पास्ट को एक्यूरेट बता पाते हैं। निश्चित तौर पर कर्ण पिशाचिनी विद्या की बात कही, इसलिए मैंने कहा कर्ण पिशाचिनी विद्या ही नहीं, और भी अनेक विद्याएं हैं। ये कौन सी विद्या है, मेरी जिज्ञासा है, व्यक्तिगत जिज्ञासा है जी, जी। कि मध्य प्रदेश के 4-5 जिलों में स्पेशली जी, ढेरों पर्चा लिखने वाले जी, हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हो गए, जैसे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जी, वो प्रसिद्ध हो गए, जी। लेकिन वैसे हजारों लोग घूम रहे हैं उस इलाके जी, में। जी, तो बिल्कुल। इनके पास कौन सी विद्या है जो आपका पास्ट एग्जिट बताते हैं। कर्ण पिशाचिनी विद्या के अलावा 64 रिद्धियां होती हैं। 64 रिद्धि में 64 की 64 रिद्धियां अपने आप में पावरफुल रिद्धियां हैं। अगर उन 64 रिद्धि में किसी एक रिद्धि को भी सिद्ध कर लिया जाए तो आपके पास्ट के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है, प्रेजेंट के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, और फ्यूचर के एक लिमिट टाइम तक बताया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये विद्या है, लेकिन विद्या को साधने वाला एक साधक एक सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, सात्विक जीवन जीने वाला होना चाहिए, सात्विक भोजन करने वाला होना चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए, ब्रह्म में लीन रहने वाला हो, ब्रह्म को पालन करने वाला हो। ऐसे व्यक्तित्व को विद्याएं सिद्ध होती हैं, रिद्धियां सिद्ध होती हैं। तो ऐसी 64 रिद्धियों में एक भी रिद्धि अगर आपने सिद्ध कर ली तो निश्चित तौर पर आपको वह रिद्धियां आपके लिए सहायक बनेगी आपके इन कार्यों में। ये केवल सिद्धि के आधार पर तय होता जी, है कि आपका पास्ट को बता सकता है। जी, 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 निश्चित तौर पर इस सिद्धि का ही इसमें कारण कोई ट्रिक नहीं है ना, कोई ट्रिक नहीं साहब, कोई ट्रिक नहीं। माइंड रीडर आपने देखा होगा, एक सुहानी है, और भी माइंड रीडर हैं, अभी आजकल टीवी पे बहुत ज्यादा चर्चित हो गई पर्चे वाले बाबा के कारण। तो वहां पर वो सिर्फ माइंड को रीड कर पाती, वो आपसे बार बार कहेंगे आप क्या चाह रहे हैं, आप उस नंबर को सोचिए, आप अपने मंगल को, अपने मोबाइल नंबर को आप बार बार अपने दिमाग में रिपीट करिए, फिर वो जो आपके दिमाग में चल रहा है उस माइंड को रीड करके बताते हैं। तो ये माइंड रीडर ये ट्रिक हो सकती है, और लेकिन जो विद्याएं होती है वो ट्रिक नहीं हो सकती, वो साधना है। अच्छा जी। वास्तु के संदर्भ में सर मैं एक देखता हूँ कि वास्तु के जो जानकार हैं उनके पास अगर आप घर का नक्शा बनवा लें तो 1 एकड़ में आपको घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी जगह में जिस हिसाब से डायरेक्शन तय किया जाता है, तो क्या पॉसिबल है कि छोटे घर में आदमी वास्तु का पूरा पालन कर ले। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, वास्तु का 100% फलादेश या वास्तु का 100% प्रिडिक्शन के साथ में आप घर बना लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस टाइम, बिकॉज कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा करिए, उसमें जल का स्थान भरिए। अब आप 4थी मंजिल में नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा करके देखिए, 4थे मंजिल से 3री मंजिल वाली जगह पहुंच जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आज के हिसाब से उस समय मल्टी कॉम्प्लेक्स नहीं चलते थे, उस समय पे जमीन में बड़े बड़े घर बनाते थे लोग। एकड़ों में जमीन पड़ी, उनके पास 50 एकड़ जमीन है, उन्होंने एक मकान बना लिया। उस समय आपने देखा होगा पहले के युग में अभी के युग में परिवर्तन कितना आया। पहले व्यक्ति घर में खाना खाता था और 1 किलोमीटर दूर अपनी गंदगी को छोड़ने जाता था। और अब परिवर्तन आ चुका है, अब बाहर होटल में खाना खा के आता है और घर में गंदगी छोड़ता है। पहले के जमाने में दरवाजे पर एक आदमी को डंडा लेके खड़ा कर देते थे कि कुत्ता अंदर ना आ जाए, अब कुत्ते को खड़ा कर देते कि आदमी अंदर ना आ जाए। तो वो वाली बात, जो वास्तु की बात जो मैं कह रहा था, पहले के समय में अभी के समय में बदलाव आया, और समय के हिसाब से वास्तु में भी मॉडर्नाइजेशन आया, उसमें भी सुधार आया। तो निश्चित तौर पर 100% वास्तु के अनुरूप मकान बनाना संभव नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल 100% फैक्ट है कि वास्तु के अनुरूप अगर आप 70% भी मकान बना लेते हैं
तो निश्चित तौर पर सही और आपके लिए जीवन में सुख का कारक बनेगा। कोई ऐसा अनुभव आपका ज्योतिष से संबंधित जिसमें लगा हो कि यार अब ज्योतिष करना मेरा सफल हुआ, कि इस आदमी की ज़िंदगी की परेशानियां मैंने हर ली, कोई कहानी? कई केस है मित्र। एक केस अभी रिसेंटली बात करता हूँ मैं, अभी की रिसेंटली एक महिला आई मेरे पास, काफ़ी दुखी थी, रोते हुए आई। उसने कहा कि मेरे पति का बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और मैंने परेशान होकर डिवोर्स के लिए पेपर फाइल कर दिया है और मैं डिवोर्स कर चाहती हूँ उनसे, तो मुझे डिवोर्स कब तक मिल जाएगा मैं चाहती हूँ। और उस मेरा एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है, उस बेटे के साथ मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ। जब मैंने उसके पति की उसकी कुंडली देखी, मैंने कहा इसको बहुत गलतफहमी का शिकार है। इसके पति का किसी प्रकार का कोई अनर्थक चक्कर नहीं है। हाँ, बातचीत जरूर होती होगी, किसी से हंसी मजाक करता होगा, लेकिन कोई शारीरिक रूप से कोई संबंध हो ऐसा नहीं है। जब मैंने उसको देखा, फिर मैंने उस बेटी को सोचा कि अब अगर उसको समझाऊंगा, देखिए मुंह में अगर आप नमक की डल्ली रख लें जीभ के नीचे और ऊपर से आपको चाय पिलाई जाए, तो आपका चाय बोलोगे साहब मज़ा नहीं आया, बड़ी खारी चाय थी, लेकिन चाय तो मीठी थी। फिर आपको बढ़िया एप्पल खिलाया जाए, बोले वो भी खाना था। रसगुल्ला खिलाए, वो भी बोले मज़ेदार नहीं था। फिर आपसे कहा जाए भाई साहब कुल्ला करके आओ, आप अब रसगुल्ला खाओ, कैसा लगा? मज़ा आ गया। तो वो जो मज़ा आ गया वाली स्थिति थी। मैं बोला अगर इस समय उस महिला से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि तेरा पति सही है, तो वो मानने वाली नहीं, क्योंकि नमक की डल्ली रखी है मुंह में। फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको कुछ उपाय बताए। वो उपाय किए, उसके मन में परिवर्तन आया और परिवर्तन आने के बाद में भाई साहब आनंद तो आपको अब आएगा कि ठीक 2 महीने बाद अब वो महिला एक पुरुष के साथ मेरे कमरे में प्रवेश की। बोले गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श, खूब सारी मिठाई, वो फल था। मैंने कहा बेटा तूने दूसरी शादी कर ली? बोले नहीं गुरुजी पहले वाला है। मैंने अच्छा पहले वाला है, तो तलाक लेने डाल दी थी पेपर? बोले नहीं गुरुजी, आपके उपायों से इतना माइंड चेंज हुआ, मैंने इन पर विश्वास किया और विश्वास का परिणाम ये हुआ कि आज हम दोनों एक हो गए। हम दोनों जाकर के कोर्ट में पुलिस में लिखवा दिया कि हम कोई तलाक नहीं चाहते, हम तो प्रेम से वात्सल से रहना चाहते हैं। जब ऐसे केस आते हैं परिवार बच गया उनका। तो जब ऐसे केस जब आते हैं तो आनंद के शब्द नहीं होते हमारे पास, आनंद। कई ऐसे भी केस देखते हैं कि जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो उपाय बताते हैं और बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना है, सब हम कर लेंगे आपके लिए, आप केवल दान दक्षिणा छोड़ जाइए, आपके लिए हवन भी हम ही कर देंगे, आपके लिए माला जाप भी हम ही कर देंगे। ऐसा होता है कि दूसरे का फल दूसरे को मिले? निश्चित तौर पर किसी के द्वारा संकल्प दी हुई सामग्री से कुछ फल, कुछ % फल उसको प्राप्त होता है। लेकिन जैसे मेरे यहाँ है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हवन मैं कर दूंगा। मैं कहता हूं कि हवन आपको खुद बैठना है, खुद करवाना है। और जरूरी नहीं है कि आपको आंख वाले डॉक्टर के पास गए तो नीचे चश्मा वाला बैठा है तो उसी से चश्मा बनवाना, ये जरूरी नहीं है। आपको मेरे यहाँ करवाना ये जरूरी नहीं है। आप कहीं भी करवाओ, किसी से भी कराओ, लेकिन अच्छे जानकार विद्वान से करवाइए, खुद बैठ के करिए। तो खुद बैठ के करने के 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, उसका फल 100% मिलता है। दूसरा फायदा उसका ये होता है, उसकी भावनात्मक अटैचमेंट होता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ, मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं हवन कर रहा हूँ, ये जाप कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, चालीसा कर रहा हूँ। जब करते तो उतने समय उसके परिणाम शुभ होते हैं। देखिए शुभोपयोग, अशुभोपयोग 2-3 प्रकार की बातें आती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बारिश का पानी कभी आपने तिवारी टेस्ट किया, पिया? वो स्वाद क्या था उसका? कुछ भी नहीं था। आप कभी बारिश हो रही, बारिश का पानी हाथ में लो और डायरेक्ट पी के देखो, कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन बारिश की वही बूंद अगर नीम के पेड़ में चली जाए तो कैसी हो जाएगी? मैं आपसे पूछता हूँ, कैसी हो जाएगी? कड़वी हो जाएगी। लेकिन वही बारिश की बूंद अगर नीम के पेड़ में ना जाके मिर्च के पेड़ में चली जाए तो कैसी हो जाएगी? अगर वही मिर्च की बूंद नींबू के पेड़ में चली जाए तो कैसी होगी? खट्टी होगी। वही बारिश की बूंद अगर आंवले में चली जाए तो कसाईली होगी। वही बारिश की बूंद अगर गन्ने में चली जाए तो मीठी हो जाएगी। वही बारिश की बूंद अगर समुद्र में चली जाए तो खारी हो जाएगी। और वही बारिश की बूंद अगर भगवान के मस्तक पर गिर जाए तो वह चरणामृत बन जाएगा। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर जाओगे वैसे परिणाम बनने लगते हैं। तो व्यक्ति जब मंदिर में बैठता, खुद जाप करता, चालीसा करता, पूजन करता, पाठ करता, आराधना करता है, तो उसके परिणाम अपने आप शुद्ध होने लगते हैं, शुभोपयोग होने लगते हैं। तो वह फल कई गुना ज़्यादा देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी पूजन, पाप, अनुष्ठान, हवन इत्यादि विद्वान से करवाने
करवाइए, लेकिन साथ में बैठे आप जरूर बैठ के करिए तो उसका फल कई गुना मिलेगा। इन दिनों जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ अखबारों के जरिए अपने आसपास, नया जनरेशन जो है उसके अंदर जो सोशल वैल्यूज़ है उनका हास तो हुआ है। नतीजा ये है कि डिवोर्स के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या इसमें उन लोगों ने कुंडली चेक नहीं कराया था अपना? ये क्या वजह मानते हैं? ज्योतिष के एंगल से क्या है ये? देखिए, राम और सीता की कुंडली क्या मिलाकर विवाह नहीं हुआ था? पहला प्रश्न। जब राजा का राम का जब राज तिलक होना था, जब विवाह होना था, विवाह के समय सुमुहूर्त पर विवाह किया गया था। राम का जब तिलक होना था, राज्याभिषेक होना स्वयंवर हुआ था। हाँ। स्वयंवर के पहले कौन कुंडली मिलाता है? नहीं, कुंडली स्वयंवर की बात नहीं करूं, विवाह की बात करूं मैं। जब विवाह उनका दोनों का हुआ था, मुहूर्त पर हुआ था उनकी। अगर हम देखा जाए दूसरे विषय पर जाते हैं, जब उनका राज्याभिषेक होना था, वहां अच्छे विद्वानों ने बैठ करके बताया इस मुहूर्त पर राज्याभिषेक करिए। फिर क्यों नहीं उनका साथ मिला क्या सीता को? सीता ने केवल वनवास वनवास वनवास, और राम ने कितना सुख भोगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि हर चीज आप सिर्फ ज्योतिष से मत जुड़िए, कुंडली से मत जुड़िए, कुछ प्रारब्ध पर भी छोड़ दीजिए, कुछ चीजें पूर्व के किए हुए कर्मों पर भी छोड़ दीजिए, कुछ वर्तमान में कर रहे कार्यों पर भी जोड़ लीजिए। अगर इस प्रकार के कार्यों से अगर जोड़ करके आप अगर इस चीज को देखते हैं तो निश्चित तौर पर विश्वास मान के चलिएगा वह अच्छा होगा। जैसे आपने कहा कि नैतिक जिम्मेदारियों का पतन होना, नैतिक शिक्षा का पतन होना, नैतिक विचारों का पतन होना आज की युवा में हो रहा है, और यही कारण है कि तलाक की स्थिति बन रही है। मात्र उसका कारण ये नहीं है, और भी दूसरा कारण है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज लोगों का इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया इंटरनेट का जमाना आ चुका है कि इतनी गंदगी परोसी जा रही है कि वो आज की डेट में एक एक सीरियल को देख लो आप, सीरियल में एक एक लेडीज चार चार शादी कर रही है, एक एक आदमी चार चार विवाह कर रहा है, ऐसे सीरियल आ रहे हैं। तो वो परिणाम, जो चीज आप जैसा देखोगे वैसे परिणाम आपके अंदर तो आएंगे। 4 विवाह तो पहले राजा महाराजा भी करते थे। राजा बुआ तो हजारों विवाह करते थे, लेकिन राजा बुआ हजारों विवाह करते थे, उनके खाने पीने की क्षमता देखिए आप, कैसा उनका भोजन होता था, कैसा उनका राजपाट वैभव होता था। आज पहले एक बाप 5-5, 10-10 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देता था। वो आज 10-10, 5-5 बच्चे मिलकर के एक बाप को नहीं रख पाते अपने पास में। तो पहले के ज़माने में आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। तो उसके अनुरूप देखें अगर, तो पहले राजाओं के पास राजपाट वैभव था, कितना भी 4 पत्नियां हैं तो लेकिन चारों एक से समानता अधिकार के साथ जीती थी, चारों के अलग अलग महल होते थे, चारों की अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। तो निश्चित तौर पर उसको वर्तमान युग से नहीं जुड़ा जा सकता। कोई ऐसा उपाय है जिसमें इंसान धन अर्जित कर सकता है, या वो भी प्रारब्ध का खेल है या कर्म का खेल है? नहीं साहब, वर्तमान प्रारब्ध का खेल नहीं है साहब, उसमें कर्म के साथ साथ में, पुरुषार्थ के साथ साथ में भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ मंत्रोच्चार, जैसे एक मंत्र होता है, ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी प्राप्ताय नमः, ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी प्राप्ताय नमः। अगर पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल वस्त्र पहने, लाल माला ले, लाल आसन ले और पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र की आराधना करें, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कभी घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, कभी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, जीवन बहुत सरल सहज सात्विक रहेगा। मैनिफेस्टेशन पावर जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि किसी चीज़ की कल्पना करो, उसको पाने की कामना करो और वो मिल जाता है। क्या ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा कुछ है, ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ तक कल्पना करने से अगर सब कुछ प्राप्त हो जाता आदरणीय तिवारी जी, तो आप बढ़िया आराम से कमरे में बैठिए और सोचिए कि मेरी पत्रकारिता बहुत अच्छी चल रही, आज मैं मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रहा हूँ, कल मैं होम मिनिस्टर का कर रहा हूँ, परसों मैं देश के होम मिनिस्टर का कर रहा हूँ, अब मैं जाकर प्रधानमंत्री का कर रहा हूँ। बैठे बढ़िया कल्पना करिए और कल्पना करते करते दिन भर सोइए, रात को फिर सो जाइए, खाइए पिए सो जाइए। कल्पना मात्र से सब कुछ, मैनिफेस्टेशन से, एवरीथिंग से नहीं पॉसिबल है। हाँ, उसको मात्र सोचने मात्र से नहीं, सोचने के साथ साथ उसको और कदम बढ़ाने से वो कार्य होता है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है आप सोचिए, पॉजिटिव सकारात्मक सोचिए, और सकारात्मक सोचने के साथ साथ एक आप अपना पूरा उसके चेकआउट करिए, पूरा प्रोग्राम बनाइए कि हमें 5 करोड़ कमाना है, मैं 5 करोड़ कमा रहा हूँ, मेरे पास 5 करोड़ है, तो उस 5 करोड़ को कमाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास भी साथ में करिए। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम लागू हो जाएगा। किसी के घर में अगर लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं,
एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए उनको? अगर घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, उसके घर के दरवाजे पर एक शानदार तांबे का लोटा रखो। तांबे के लोटे के ऊपर एक नारियल रखो, जल से भरो उसको, लोटे को ऊपर नारियल रखो, नीचे अक्षत रख करके उसके बाजू में शुद्ध देसी घी का एक दिया जला दो। और संध्या बेला पर एक उसका सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा नियम से आप घर में करिए, विश्वास के मान के चलिएगा, जितनी भी नकारात्मकता होगी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सारी नेगेटिव वो नारियल कलश, मंगल कलश खींच लेगा और मंगल का कारक बनेगा, बीमारियों को दूर करेगा। बीमारियों को मात्र दूर नहीं करेगा, बीमारियों को दूर करने के साथ साथ में उस घर में आरोग्यता में वृद्धि कराएगा। तो ये कार्य करने से फर्क पड़ता है। जो पारिवारिक संबंध में खटास आती रहती है, किसी का किसी से नहीं पट रहा है, साजिशें हो रही है एक दूसरे के पीछे, ये अक्सर परिवारों में देखने को मिलता है, तो आपकी वीडियो के माध्यम से अगर उपाय उनको मिल जाए तो कम से कम करके देखें। सबसे जबरदस्त, पूरे परिवार का एक सामूहिक फोटो बन लीजिए, सामूहिक फोटो फ्रेमिंग करवाइए और साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं, नैऋत्य कोण में फोटो लगा दीजिए। और जब फोटो जिस दीवार पर लगाने लगे, उस दीवार पर पहले केसर से स्वास्तिक बना दीजिए। केसर से स्वास्तिक बनाकर वहाँ फोटो लगा दीजिए। विश्वास मान के चलिएगा, घर में प्रेम बढ़ेगा, पूरा परिवार एकजुटता के साथ रहेगा, बड़ों का सम्मान रहेगा, छोटों के प्रति प्यार रहेगा, स्नेह बढ़ेगा। ये उपाय कई बार मैंने आजमाया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मैंने देखा है। जिनको ये नहीं पता कि भाई हमारा जन्म कब हुआ है, या दो जुड़वा भाई हैं, इनकी कुंडली कैसे समान होगी? देखिए साहब, दोनों जुड़वा भाइयों की मात्र कुंडली से नहीं देखा जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट का अंतर होता है जन्म में। कोई 5 बजे जन्म हुआ, कोई 5:02 पे होगा, 5:03 पे होगा, इससे ज़्यादा समय होता नहीं है। तो ग्रह की चाल अगर ना बदली ना बदली अगर उस स्थिति में दोनों की कुंडली एक बनेगी। अभी एक केस आया था मेरे पास, कल की ही बात है। एक परिवार के 2 बच्चे, एक बच्चा इतना माइंडेड कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती, जबरदस्त माइंडेड। एक बच्चा बिल्कुल मंदबुद्धि, बिल्कुल मंदबुद्धि। और दोनों जुड़वा भाई, मात्र 3 मिनट का फर्क था, मानसिक स्थिति उसकी विकृत। तो ऐसी स्थिति में फिर जब उसके हाथ को देखते हैं, पैर की रेखाओं को देखते हैं, पैर की रेखाएं भी देखी जाती हैं जी। आपको बताऊं आदरणीय भाई साहब आपको, कि हिंदुस्तान में गिने चुने 4-5 ज्योतिषी ही हैं जो पैर की पद रेखा को देख करके उसका भविष्य बताते हैं। एक पांव की रेखा, एक हाथ का अंगूठा का एक गोचर, ये गोचर से मात्र इतने पोर को देखने से व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की पूरी जानकारी एग्जैक्ट लगा देना। सवाल उठता अंगूठा ही क्यों? शरीर का और भी तो अंग है, इस उंगली का देख लो, इसका देख लो, इसका देख लो, इन चारों का देख लो भाई, इसका ही क्यों? इसका क्यों इसलिए कि आपको ध्यान होगा कि जब आप किसी की रजिस्ट्री करवाने जाए तो रजिस्ट्री करवाते आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर, मुआयने नहीं लगता है, आपको वहाँ पर अंगूठा ही लगाना पड़ेगा। आप किसी परिवार के सदस्य को, अपने बुजुर्ग को, दादा दादी को, पिताजी को, किसी को हॉस्पिटल में ले जाएं और भगवान ना करे ऑपरेशन की स्थिति बन जाए, तो ऑपरेशन में वो एक फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवाने के बाद साइन करवाते हैं, साइन के साथ बगल में अंगूठा जरूर लगवाते हैं। वाई? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अंगूठा का जो थंब इम्प्रेशन है वो किसी का एक सा नहीं हो सकता है। जन्म का तारीख, जन्म का समय एक हो सकता है, हाथ की रेखाओं में समानता हो सकती है, लेकिन थंब इम्प्रेशन कभी किसी का एक नहीं होता है। इसलिए थंब से जो जानकारी निकलती है वो हर व्यक्ति की इंडिविजुअल बिल्कुल परफेक्शन के साथ निकलती है। तो ऐसी स्थिति में सामुद्रिक ज्योतिष का सहारा लिया जाता है, और वो भी उतना ही वैज्ञानिक है। बिल्कुल 100% वैज्ञानिक साहब। 2 प्रकार के ज्योतिष आते हैं, एक फलित ज्योतिष जिसको गणित ज्योतिष कहते हैं, गणना के आधार पर होता है, वो फलित ज्योतिष होता है। दूसरा सामुद्रिक ज्योतिष होता है। सामुद्रिक ज्योतिष का मतलब समुद्र के जैसा गहरा, समुद्र के जैसा गहरा, आपके सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक के किसी भी अंग को देख करके फलादेश कर देना, या सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून के बनावट को देख करके फलादेश कर देना, किसी तिल चिन्ह इत्यादि को देख करके फलादेश कर देना, इसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र भी उतना ही ऑथेंटिक है, उतना ही पुराना है, उतना ही प्राचीन है जितना कि फलित है। तो दोनों का फल बिल्कुल बराबर निकलता है। एक और चीज़ है कि सर हम आजकल देखते हैं कि जैसे मुझे कब विश्वास है कि दुनिया में भूत प्रेत होते हैं, किसी का साया होता है, या
उनके जीवन में उसका प्रभाव आ जाता है। धर्मशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र क्या इसको यकीन करता है कि निगेटिव एनर्जीज हैं जो आज भी लोगों के जीवन में प्रभाव डालती हैं? दो बातें आती हैं, कई बार आपने सुना होगा अकाल मौत हो गई किसी की, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु मतलब लगभग उम्र तो उसकी 50-60 साल जीना था उसको, लेकिन वो तो जाकर 20 साल में किसी ने गोली मार दी या जहर खा लिया या सुसाइड कर ली या किसी ने एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी जो आत्मा होती है वह ऐसा आगम मानता है कि 13 दिन तक, जब तक 13वीं नहीं होती तब तक उसकी आत्मा उसी के नियर बाई रहती है। तो वो जब नियर बाई हवा रहती है, वो हवा के रूप में रहती है, तो उसी को हम प्रेतवास भी कह सकते हैं और अन्नवास के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो उस समय उसका नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्य है, लेकिन उसको इस तरीके से मान लेना, आजकल आपने देखा होगा, कल परसों का अखबार पढ़ा होगा अपने आज का कल का, कि एक अंबिकापुर या कहाँ का केस आया, एक बेगान ने 3 लोगों को मार दिया। कबाड़ी वाले को, कोरबा में कबाड़ी वाले को, उसको मार दिया 3 लोगों को। तो इस प्रकार की इतने अंधविश्वास में भी मत चले चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि भारत के लोगों को यकीन है जी कि भाई ज्योतिष शास्त्र ये होता है, वास्तुशास्त्र ये होता है, आपने कितने देशों की यात्राएं की और उन देशों के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनेक देशों में आदरणीय तिवारी जी मुझे जाने का अवसर मिला, वह ऐसे ऐसे देशों में, जैसे दुबई हो गया, कुवैत हो गया, ऐसे देश जहाँ पर कट्टरवादी पाए जाते हैं, कट्टर लोग, कट्टर धर्म, इस्लामिक आइडियोलॉजी जहाँ पर है, जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन वो भी जब इस चीज़ को देखते हैं, कुछ तो हिंदू 100% वहाँ पर हिंदुस्तान के लोग उन देशों में बसे वही बुलाते हैं, लेकिन उनके साथ कनेक्टेड उनके जो मित्र होते हैं, जब वो आते हैं, दिखाते हैं, उनका विश्वास जागता है। आप और विश्वास जागने के साथ साथ में आपको देखिए, आज हिंदुस्तान में मेरे पास में चाहे दुबई हो, कुवैत हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जीरिया हो, सीरिया हो, कंबोडिया हो, इसके अलावा आपका कुवैत हो, इसके अलावा आपका क्षमा चाहूँगा कनाडा हो, अमेरिका हो, लंदन हो, कई कंट्रीज से लोग जुड़े हुए हैं। जब लोग हमसे इस चीज़ का फलादेश मांगते हो, जब फलादेश देते हो, तो उनका विश्वास हमसे अनंत गुना ज़्यादा है। हम तो डाउट कर सकते हैं, उनके पास डाउट का कोई गुंजाइश नहीं होती, अंधविश्वास करते हैं वो लोग। तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि आज हिंदुस्तान के बच्चे, हमारी बच्चियां जो हैं, वो जीन्स, फटे जीन्स, कटे जीन्स पहन के घूमने और छोटे छोटे कपड़े पहनने पर विश्वास कर रही हैं, और विदेशी महिलाओं को देखो साड़ी में बिल्कुल ढकी मुंडी दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर जो कल्चर विदेशों में जा रहा है, वो हिंदुस्तान की सभ्यता का, वो उस पर बहुत विश्वास है। वो कहते हैं हिंदुस्तान का ज्योतिषी है, हिंदुस्तान का इंडियन एस्ट्रोलॉजर, ओ माय गॉड, Indian oyster, it means this is true, 100% true. I want to say you question one, can you read my? तो वो इस बात को जानते हैं। तो निश्चित तौर पर जितना विश्वास हिंदुस्तानी लोगों का, हिंदुस्तानी ज्योतिषियों का विश्वास विदेशी लोगों को है, उतना विश्वास शायद इंडिया में तो हम शक के दायरे में ले लेते हैं। तो अनेक देशों में मैंने किया, वो फर्क दिखा। आप लगभग 30-35 साल से जी इसमें साधना कर रहे हैं, तो साधना ही है ज्योतिष के बारे में जानना और गहराई में से समझना। लगभग कितने लोगों का आपने अब तक फलादेश किया होगा? लगभग इन 30-32 सालों से लगातार साधना कर रहा हूँ, अनवरत रूप से लोगों की सेवा में लगा हूँ। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा कुंडलियाँ देख चुका हूँ। आनंद तो अब आएगा आपको, 1.5 लाख कुंडलियाँ नहीं देख चुका हूँ, लगभग 1.5 लाख परिवारों को, एक परिवार में अगर 4 सदस्यों को गिने तो 1.5 लाख परिवारों को नॉनवेज मुक्त कर चुका हूँ। अच्छा। पहला नियम होता है हमारे यहाँ आने वाले को, सबसे पहले हम उसको समझाने के साथ वो नॉनवेज छुड़वाते हैं, दूसरा उसको नशे से मुक्त करते हैं। तो इतने परिवार नशे से मुक्त हो गए, शराब नहीं पी रहे, वो नॉनवेज नहीं खा रहे, वो घर में प्रेम बढ़ गया, वात्सल्य बढ़ गया। तो 1.5 लाख परिवारों को आज तक सेवाएं दे चुका हूँ। लोग सारे लोग टचवुड भगवान की कृपा से सब सुखी है, समृद्ध है। तो तामसी दुनिया से बाहर निकालने का एक तरह से प्रयास मेरा यही है, और इसी प्रयास के लिए मैं अनवरत रूप से जारी हूँ। और यह प्रयास मैं आखिरी श्वास तक करते रहूँगा, मेरा ये अंतस का प्रण है। अब जबकि लोगों की इसमें रुचि बढ़ी है गुरुजी, और लोग ये चाहते हैं कि इस विधा के बारे में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन पता नहीं है कहाँ जाए। इंटरनेट पे 50 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें अगर सही किसी को समझना है, हस्तरेखा ज्ञान हो, पदरेखा ज्ञान हो, या ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानना हो, तो कोई इंस्टीट्यूशन है? लोग कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ समझ सकते हैं इसको? मैंने 2 संस्थान को बहुत अच्छे से देखा, करीबी से देखा, वहाँ से शिक्षा भी प्राप्त की है। एक तो महर्षि विश्वविद्यालय उदयपुर,
बहुत बढ़िया संस्थान है जहाँ ज्योतिष सीखा जा सकता है। दूसरा मैंने देखा गोपाल दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय मुरैना, भिंड मुरैना चंबल का एरिया, वो अद्भुत जगह है। इसके अलावा कई बार लोग, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में 3-4 लोग ही बचे हैं पाद रेखा देखने वाले। मुझे लगता है कई बार उन 4 के पास जाओ, उन 3 के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, चरण स्पर्श कहो कि मुझे वो रेखा सिखा दो, अन्यथा आपके जाने के बाद वो पाद रेखा ही विलुप्त हो जाएगी। आने वाले समय में कहते डायनासोर विलुप्त हो गए, ऐसी पाद रेखा भी विलुप्त हो जाएगी। तो उसको सीखे, अंगूठा का ज्ञान सीखे। मैं कहता हूँ कुंडली का ज्ञान तो करिए, लेकिन कुंडली के साथ साथ अंगूठे गोचर का ज्ञान और पाद रेखा का ज्ञान जरूर करिए, क्योंकि उसका फलादेश अद्भुत होता है। और मैं तो कहता हूँ कोई पिपासु व्यक्ति आता है ना, मेरे पास रोज 2-4 ज्योतिषी भी आते हैं अपने, चाहे परीक्षा लेने कहिए, चाहे वो को परेशानी को समझकर इस परेशानी को से निपटने के लिए कहिए, आते हैं। उनमें से जब मैं कोई पिपासु व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे लगता है बेटा आजा, कल से तू आ मेरे पास, मैं तेरे को सिखाऊंगा। और उसको मैं अपना पूरा 100% देता हूँ। फिर उसको बोलता हूँ, फिर बोलता गुरुजी फीस, मैंने कि 1 रुपया सिंगल नहीं, आपको 1 नारियल 1 सिक्का 1 रुपये का ला के देना, यही मेरी रक्षण है ज्योतिष सिखाने का। कभी ना लिया हूँ ना लूँगा, ये बिल्कुल सरे बड़े कैमरे के सामने कहता हूँ मैं। दूसरी बात आती है, लेकिन सवाल उठता है जब मेरे पास समय हो उसके अनुरूप में उनको पढ़ा सकता हूँ, ना तो व्यस्तता इतनी रहती है। तो मैं कहता हूँ बेटा तुम पढ़ो, जहाँ तुम्हें दिक्कत आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें निश्चित तौर पर इस पर सलाह दूंगा। क्या हम लोग जब भी ये वीडियो पोस्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो दुनिया में परेशान लोग ढेर हैं, वो चाहते हैं कि उनकी भी जिज्ञासा का समाधान हो। कई जगह जाके थक चुके हैं, उनका उपाय नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे संपर्क आपसे कर सकते हैं? देखिए तिवारी जी, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर परेशान है, कहीं कोई दिक्कतों से सामना कर रहा है, बिल्कुल स्वागत है, आइए, मैं आपको समाधान दूंगा। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, आप उसको सामने फ्लैश कर दीजिए ताकि उस नंबर के माध्यम से आ जाए। रायपुर के भाटा गाँव में मेरा ऑफिस है, भाटा गाँव में आए, मेरा मंदिर है, मेरा अपना स्थान है। उस स्थान पर आकर के आपकी समस्या का मैं समाधान ही नहीं करूंगा, बल्कि समाधान करने के साथ जो खुशी आपको होगी उससे अनंत गुनी खुशी को मैं भी प्राप्त करूंगा। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा एक नंबर चैनल का जारी है, लोग उस पर फिर क्वेरी ना करने लग जाए, इसके कारण मैं कह रहा हूँ आप इसका अन्यथा बिल्कुल ना लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अच्छी बातचीत की। अगर आपके मन में और कोई जिज्ञासा है, आप जानना चाहते हैं कुछ चीज़ें इससे भी बेहतर इसके संदर्भ में, तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम फिर गुरु से मुलाकात करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और आपके जो मन में जिज्ञासाएं हैं, जो सवाल आ रहे हैं आपके मन में, उनके भी जो उपाय हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरह से बातचीत, किस अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जोहार।